तुम रोज उठते हो पर लगता है जैसे सोया ही नहीं, सिर में हजारों विचार दौड़ रहे हैं। कल क्या गलत हुआ, आज क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फिर वही थकान, फिर वही चिड़चिड़ापन। अब बता, तूने कभी सोचा है कि तेरा दिमाग जो बकवास कर रहा है वो तू नहीं है? हाँ, तू वो आवाज नहीं है जो हर वक्त बोल रही है। यही सबसे बड़ा धोखा है जो हमें जन्म से दिया गया है। अब एक किताब है दी पावर ऑफ नाउ। ये तुझे सीधे तरीके से बताएगी कि तू दर्द क्यों झेल रहा है और उससे बाहर कैसे निकले। तेरे अंदर जो खालीपन है वो न तो पैसे से भरेगा, न लड़की से, न शराब से। वो तभी भरेगा जब तू इसी पल के अंदर जिएगा, भूत या भविष्य के चक्कर में नहीं। चल, अब समझता हूं तुझे सीधी सादी हिंदी में, जैसे दो दोस्त बैठे चाय पी रहे हों। तेरा दिमाग हर वक्त कहानी बना रहा है कि तू कितना बुरा है, कितना अकेला है या कितना कम है। लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉर्डेड टेप है जो बचपन से चल रही है। तू असल में वो नहीं है जो ये सोच रहा है, तू तो वो है जो इस सोच को देख रहा है। जैसे सिनेमा हॉल में बैठा हो और स्क्रीन पर फिल्म चल रही हो। तू स्क्रीन नहीं है। जब तू ये समझ जाता है तो तेरे अंदर एक शांति पैदा होती है। वो शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो तो हमेशा से अंदर थी। बस तूने उसे देखा ही नहीं क्योंकि तू विचारों में ही उलझा रहा। जैसे ही तू सोचने वाले और सोच के बीच फर्क पकड़ लेता है, तू आजाद हो जाता है। यही असली जागना है, बिना अलार्म के। अब सबसे बड़ी समस्या है, तू या तो भूत में जी रहा है या फिर भविष्य में। कल जो तूने गलती की थी वो आज भी तुझे काट रही है जैसे नया जख्म हो। और कल क्या होगा उसके डर में तू आज का सुकून खो रहा है। पर सच्चाई ये है, भूत तो अब खत्म हो चुका, उसे बदला नहीं जा सकता। और भविष्य अभी आया ही नहीं, हो सकता है कभी ना आए जैसा तू सोच रहा है। फिर तू पागलों की तरह किस चीज का दुख ढो रहा है? बस एक ही पल है जो असली है, यही अभी, यही इस वक्त। अगर तूने इस पल को छोड़ दिया तो तूने सब कुछ खो दिया। और अगर तू इस पल में पूरा उतर जाए तो दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तूने नोटिस किया है, जब तू बिल्कुल शांत बैठा होता है तो अंदर बेचैनी उठने लगती है। तू तुरंत फोन उठा लेता है, गाना लगा लेता है या किसी से बात करने लगता है। ये बेचैनी असल में तेरे विचारों का डर है, खालीपन से भागने का डर। लेकिन जो तू भाग रहा है वही तेरी मुक्ति का दरवाजा है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को अकेला रहने दे, बिना किसी काम के। पहले तो अजीब लगेगा, जैसे कुछ कमी है, पर धीरे धीरे तू देखेगा कमी कुछ नहीं है। जब तू बिना सोचे महसूस करता है तो एक गहरी तृप्ति उठती है। वो तृप्ति बाजार में नहीं मिलती, वो तो तेरे अंदर ही बैठी है। उस तक पहुंचने का रास्ता है, चुप बैठ, सांस ले और इस पल में होने का एहसास कर। तेरा दर्द इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि तू उसे पकड़े बैठा है। हाँ, तू सोचता है कि तू दर्द से छुटकारा चाहता है, पर अंदर ही अंदर तू उससे चिपका है। क्योंकि दर्द तुझे एक पहचान देता है, दुखी लड़का जिसके साथ बुरा हुआ। यही पहचान छोड़ने से तुझे डर लगता है क्योंकि फिर तू कौन रह जाएगा। पर असली तू तो दर्द से पहले भी था और दर्द के बाद भी रहेगा। तूने अपने आप को एक कहानी में कैद कर रखा है और वो कहानी झूठी है। जैसे ही तू उस कहानी को देखने लगता है उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब दर्द आता है पर तू हिलता नहीं, बस देखता है, हंसता है और उसे जाने देता है। इतना सरल है यार। एक और सबसे बड़ी चाल है, तू हर चीज का लेबल लगा देता है। ये अच्छा, ये बुरा, ये सही, ये गलत, ये मेरा, ये तेरा। और फिर उन लेबलों के साथ पूरी जिंदगी लड़ता रहता है। लेकिन जब तू बिना लेबल के किसी चीज को देखता है तो क्या होता है? जैसे बारिश हो रही है, बस बारिश, ना गीली बुरी है ना अच्छी। या फिर कोई तुझसे कुछ कहे, तू उसे सुन ले, पर उसके पीछे कोई अर्थ मत जोड़। जैसे ही तू अर्थ जोड़ना बंद करता है, तेरा मन शांत हो जाता है। तू दुनिया को वैसे ही देखने लगता है जैसे वो है, न कि जैसा तू चाहता है। और इसी में छिपा है असली सुकून, बिना मांगे, बिना रोए, बस होने का सुख। लोग कहते हैं अभी थोड़ा काम कर लूं, फिर सुकून से रहूंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। अभी अगर तू सुकून में नहीं रह सकता तो बाद में भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि बाद का सुकून भी आज की तरह ही होगा, उसी दिमाग के साथ। तो चाल ये है, आज इसी समय बिना किसी शर्त के सुकून चुन ले। ये मत सोच कि पहले बैंक बैलेंस सही हो फिर सुकून होगा, या पहले वो लड़की मिले फिर मैं ठीक हो जाऊंगा।
ये शर्तें ही तुझे जकड़े हुए हैं, ये तेरी जेल की सलाखें हैं। तूने खुद से कह रखा है जब होगा तब खुश होंगे, पर वो दिन कभी नहीं आता। आज ही इसी पल में बिना शर्त के शांति में बैठ, बस बैठ और सांस ले। तेरे अंदर एक और आवाज है जो हर समय कमेंट्री देती है, जैसे क्रिकेट कमेंटेटर। ये सही नहीं हुआ, ये गलत बोल रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। तूने कभी सोचा अगर ये कमेंटेटर चुप हो जाए तो क्या होगा? तुझे डर लगता है क्योंकि तू इसी आवाज को अपना दोस्त समझ बैठा है, पर ये तेरा दोस्त नहीं, ये तो एक पुराना रिकॉर्ड है जो रोज एक जैसा बजता है। तू इसे पहचानना शुरू कर, बस इतना कह, अरे ये फिर से बकवास शुरू हो गई। जैसे ही तू पहचानेगा वो कमजोर पड़ने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब वो आवाज आएगी ही नहीं। तब तू पहली बार सुन पाएगा असली चुप्पी, जो संगीत से भी मीठी है। तूने कभी ध्यान दिया जब तू बिल्कुल वर्तमान में होता है तो समय रुक जाता है, जैसे जब तू कोई अच्छा गाना सुन रहा होता है या धूप में बैठा होता है। तब न तो भूत याद आता है न भविष्य की टेंशन, बस वो लम्हा होता है। द पावर ऑफ नाउ यही सिखाती है, उस लम्हे को बढ़ाना, पूरी जिंदगी को उसी तरह जीना। हर काम, खाना खाना, चलना, सांस लेना पूरे ध्यान से करना। जब तू चाय पी रहा हो तो बस चाय पी, फोन मत देख, विचार मत कर, गर्मी को महसूस कर, कप को हाथ में ले, सुगंध ले। तब वही साधारण चाय असली आनंद बन जाती है। और यही आनंद है जो हरामी दुनिया भर में ढूंढ रही है, पर मिलता घर के अंदर ही है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा अपना दिमाग है। ये कभी संतुष्ट नहीं होता। पैसा मिला तो कहां और चाहिए, मिल गया तो कहां लड़की चाहिए, मिल गई तो कहां रुतबा चाहिए। जैसे कोई भूत हो जो बस और मांगता रहे, पीछा ही न छोड़े। पर असली तू तो उस दिमाग से पहले का है, उससे भी गहरा है। तू वो शांत साक्षी है जो ये सब खेल देख रहा है, न लोभी न दुखी। जब तू इस साक्षी को पहचान लेता है तो दिमाग की मांगे बेमानी लगने लगती हैं। तब तू हंसता है अपनी ही चाहतों पर, क्योंकि तुझे पता चलता है तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तू पूरा है, बिल्कुल पूरा, जैसे समंदर बिना लहरों के भी समंदर है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। तू पहले से ही वही है जो तू ढूंढ रहा है। अब तू पूछेगा ये सब करूं कैसे? कोई मंत्र बोलूं क्या? नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, बस एक छोटी सी क्रिया है। जब भी तेरा मन कहीं भागे तू धीरे से अपनी सांस पर आ जा। बस एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, और उसे महसूस कर। हवा को अपने नथुनों में जाते हुए देख और फिर बाहर निकलते हुए। बस 5 सांसें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन 5 सांसों में तू वर्तमान में आ जाता है, दिमाग का कोहरा छंट जाता है। देखना कितना आसान है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। बस एक शर्त है, पूरे मन से कर, बिना ये सोचे कि इसका कोई फायदा है या नहीं। एक और रास्ता है, अपने शरीर को महसूस करना, अंदर से, बाहर से नहीं। अपने हाथ की उंगलियों में ऊर्जा को महसूस कर, जैसे हल्की सी बिजली लहरा रही हो। धीरे धीरे पूरे बदन में इस एहसास को फैला दे, पैरों से लेकर सिर तक। जब तू अपने शरीर को इस तरह महसूस करता है तो विचार अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि तेरा ध्यान सोच से हटकर महसूस पर आ जाता है। ये बहुत गहरा उपाय है, सीधा और असरदार, बिना किसी किताबी ज्ञान के। बस रोज कुछ मिनट ये कर, बैठ, आंख बंद कर और शरीर को अनुभव कर। शुरू में अटपटा लगेगा, पर धीरे धीरे ये तेरी आदत बन जाएगी और फिर कभी भी कहीं भी तू इस पल में लौट सकेगा, बस शरीर को महसूस करके। तेरे रिश्तों का दुख भी इसी वजह से है। तू सामने वाले से उम्मीद करता है कि वो तुझे समझे, प्यार करे, तेरी परवाह करे, और जब वो नहीं करता तो तुझे धोखा लगता है, तू टूट जाता है। पर जब तू इस पल में जीना सीख जाता है तो उम्मीदें अपने आप गिर जाती हैं। तू बिना शर्त के सामने वाले के साथ होता है, बिना मांगे, बिना थोपे। तब प्यार बोझ नहीं रहता, वो एक स्वाभाविक बहने वाली नदी बन जाता है। तू किसी से चिपकता नहीं, पर साथ पूरा होता है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। रिश्ता दर्द से मुक्ति में बदल जाता है, और ये सब तभी होगा जब तू पहले अपने साथ पूरा होगा, इसी पल में। कुछ लोग सोचते हैं कि वर्तमान में जीने का मतलब है कोई लक्ष्य न रखना, बेकार पड़े रहना। बिल्कुल गलत। ये तो एक और भ्रम है, एक और कहानी है। तू लक्ष्य रख सकता है, दौड़ सकता है, कमा सकता है, पर बिना टेंशन के। फर्क यह है कि अब तू परिणाम से चिपका नहीं है, बस कर्म कर रहा है। जैसे कोई किसान बीज बोता है,
नाचता गाता, न कि रोता कि बारिश होगी या नहीं। तू पूरा दम लगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। बस यही अटैचमेंट तोड़ना है, यही असली पावर है। दुनिया में रहो पर दुनिया के तनाव में मत रहो, तब तू दोगुना काम करेगा पर आधा थकेगा। क्योंकि अब तू बह रहा है, धक्के नहीं खा रहा। जैसे नींद से जागना, बस इतना है। कोई तुझसे ये नहीं कह रहा कि पहाड़ पर चला जा या गेरुआ पहन ले। तू ठीक उसी जगह, उसी कुर्सी पर, उसी जिंदगी में, बस अब जागा हुआ। तेरा बॉस वहीं, तेरा काम वहीं, तेरा परिवार वहीं, पर तू अलग हो गया। अब वही गाली भी तुझे हिला नहीं पाती, वही ट्रैफिक जाम भी परेशान नहीं करता। तेरे अंदर एक ऐसी जगह बन गई है जहां कोई शोर नहीं पहुंचता। वहां तू बैठा है, शांत, पूरा, मुस्कुराता हुआ, जैसे सब ठीक है, भले ही सब ठीक ना हो। और यही सबसे बड़ा जादू है, भीतर की शांति, बाहर की अराजकता के बावजूद। तो अब बता, तुझे क्या चाहिए? और कितना रोएगा? और कितना भूत को सींचेगा? तू जाग सकता है अभी, इसी सेकंड, बिना किसी की इजाजत के। बस इतना कर, अभी इस लम्हे में पूरा आ जा। तेरी आंखें इस कागज पर हैं, तेरा हाथ इस पन्ने को छू रहा है, तू सांस ले रहा है। बस इतना ही असली है, बाकी सब सिर्फ विचारों का तूफान है। तू अगर चाहे तो इस तूफान के ऊपर उड़ सकता है, बादलों के पार। वहां कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक गहरी अडिग शांति है। दी पावर ऑफ नाउ उस शांति का नक्शा है। पढ़ या मत पढ़, पर एक दिन तुझे जागना ही है। क्योंकि दर्द से बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय उससे होकर गुजरने के, और वो रास्ता है अभी और यहां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।